ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 18 आपके लिए, स्पेसिफिकली फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी आर डूइंग एडवांस वेरिएंसेस, एडवांस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांस वेरिएंस एनालिसिस, एंड आई हैव डिवोटेड सो मेनी लेक्चर्स इन रिगार्ड टू वेरिएंस एनालिसिस। मैंने F2 के भी, अपनी नॉलेज भी, F5 भी, प्लस रियल लाइफ केस स्टडी, सब कुछ आपको बताने की कोशिश की। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दोज लेक्चर्स। बेटे बस अब 1 या 2 लेक्चर्स और रह गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको थोड़ा सा अलर्टनेस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने कभी देखा स्नेक की अलर्टनेस बड़ी ज़्यादा रहती है, ऐसे 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 देखता है। तो एडवांस वेरिएंसेस में यू हैव टू बी समवट मोर अलर्ट, यू हैव टू डू समवट मोर प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है उसके बाद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद, टुडे अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्नी विद लेक्चर नंबर 18। ग्रेट मॉर्निंग, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेक्चर 18, एडवांस वेरिएंसेस। हमने एडवांस की बातें की, सेल्स मिक्स, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस देखा, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड देखा, लेबर में मिक्स, यील्ड, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, बड़े सारे वेरिएंसेस हमने चेक किए। फिक्स्ड ओवरहेड में भी बड़े सारे, वी हैव सीन द एडवांस पार्ट ऑफ दैट। सो टुडे नो डाउट वी हैव कवर्ड द प्रैक्टिकल पार्ट, बट थोड़ा सा अभी हल्का सा थ्योरी और प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन हम समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर F5 बीवीपी देखें, कैप्लन देखें, तो ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, इसका ह्यूज इंपॉर्टेंस आ गया है। एंड स्पेसिफिकली इफ आई सी आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर चंद्रयान 3, आफ्टर G20 प्रेसिडेंटशिप बाय इंडिया, दुनिया जैसे बदल सी गई है। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इन रिगार्ड टू एडवांस वेरिएंसेस। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, GPT चैट आ गई है, पता नहीं जैसे दुनिया बदलती जा रही है। बेटे आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते जब इतना लंबा, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। So on that aspect, on that aspect we will be doing today प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। जो भी आज तक हमने किया वो ऑपरेशनल वेरिएंसेस ही बात की, जो आज तक हमने किया वो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस की बात की। जो भी हमने आज तक के लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर तक किया, वो करते हैं पुराने जमाने में, ऐसे ही करते हैं, अभी भी करते हैं। बट द पॉइंट इज, कई बार आपने सोचा कि यार हम जो बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, the top level who is preparing budget, or the middle level, or the tactical level, or the strategical level, they are preparing the budgets, they are preparing the standards, ideal standard भी हो सकते हैं, historical standard भी हो सकते हैं, they are preparing it. And when I want to forecast, in the last lecture, last chapter number 11, we have seen that forecasting techniques are there. हमने फोरकास्टिंग टेक्निक्स की बातें की, बट फोरकास्टिंग टेक्निक्स में भी कुछ अजम्पशंस होती होंगी ना, कि भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे अकाउंट्स में हम लेते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Similarly, when I say forecasting and when I want to prepare a sales budget, I assume that economy will grow, GDP will grow, per capita income will grow, my market share will grow, and it means there are so many assumptions which I take into account. But if I see last 10 years, अगर आप last 10 साल की कहानी देखें इस दुनिया की, तो आपको एक बात ये समझ आएगी कि दुनिया बिल्कुल सिमट सी गई है, बिल्कुल बदल सी गई है, बदलाव आ गया, चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ बदल रहा है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकते, और यू कैन नॉट प्लान एक्यूरेटली। यार आपको पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नया मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। यू हैव प्रिपेयर्ड अ बजट ऑन मटेरियल X, बट मटेरियल X इज नॉट अवेलेबल। Now instead of that material X, you have to use a substitute, and it has a different costing. Similarly, जब आपने प्लानिंग किया था तो लेबरर्स में मेन, वुमेन, बॉयज को, बच्चों को, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर सकते थे, बट अचानक ये रूलिंग आ गई दैट चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 18 यू कैन नॉट एम्प्लॉय इन योर फैक्ट्री। इट मींस you have to engage the costlier labor. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, GPT चैट ने दुनिया हिला दी है, गूगल को हिला दिया यार। इट मीन्स आप प्लानिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू डू अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और इन अदर वर्ड्स आई विल से कि भाई आपके जो वेरिएंसेस आते हैं, जो डिफरेंसेस आज तक हमने डिस्कस किए, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल यील्ड, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएंसेस वी हैव डिस्कस्ड। बेटे वो सभी के सभी हमने डिस्कस, हमने झोली में किसकी डाली? ऑपरेशनल के। जो लोग एक्चुअली में काम करते हैं हमने उनकी झोली में डाला, बट ऐसा नहीं है। Now there are two reasons for the difference between the variances. One is due to planning.
डिफॉल्ट, और ड्यू टू देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लानिंग, आपने कुछ सोचा था, हुआ कुछ, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ आ गए, कोविड सिनेरियो आ गया, अब आप सेल्स आपने सोची थी 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, आप सेल कर ही नहीं सकते थे, इट मींस यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज बजट एंड वेरिएंसेस शुड नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द ओरिजिनल बजट. When I say revised budget, then that revised budget has to be compared to the actual. यहां पर डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल. ओरिजिनल बजट में और रिवाइज बजट में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज नेम्ड एज, उसको हम कहेंगे प्लानिंग वेरिएंस है. इट मींस आज के इस लेक्चर के थ्रू, बेटे मैं भी आपको कैप्लन दिखाऊंगा, बीबीबी दिखाऊंगा, आज जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं और आज ही कंप्लीट होगा ये मुद्दा. एंड दैट टॉपिक, दैट लर्निंग आउटकम, दैट लर्निंग आउटलाइन इज what I mean by planning and operational variances. What are planning variances? What are operational variances? What are these? Why this is a modern way? Why the variances which we have calculated up to lecture number 17 are named as traditional variances? आज के इस लेक्चर के थ्रू से बताऊंगा, आप बस कमर सीधी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, आप मेरी तरफ से ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, रजिस्टर ओपन कर चुके हैं. आज का कैलकुलेटर आपके पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेटर का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब. मैं फिर रिपीट करता हूं, कैप्लन से आज हम बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस. खाली लिखकर, बात सुनकर नहीं समझ आएगा दोस्तों, तभी मैं हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करता हूं. आप मेरे लेक्चर्स को कंपेयर करें बाकी किसी भी लेक्चर से, लोग क्या कर रहे हैं वहां कैप्लन में बीबीबी मार्किंग करके समझाते हैं. बेटे भूपेश आनंद ऐसा नहीं करता, खड़े होके पूरा हैंड रिटन स्लाइड्स बना के आपको पूरा लॉजिकल रियल लाइफ केस स्टडी देके बताएगा. तो ऊपर देखिए जी, लिखिए प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस. दिस इज लेक्चर नंबर 18. मैं भूपेश आनंद, ये लेक्चर नंबर एक्चुअली में 18 भी नहीं है, क्योंकि मैंने ए बड़े सारे लिए ABCD, तो बेटे 25 लेक्चर तो मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ. तो मैं तो कहता हूँ न्यूमेरिकली देखें तो 18 है, वैसे देखें तो 25th या 26 लेक्चर होगा. भूपेश आनंद ने इतने सारे लेक्चर्स लिए जस्ट टू एक्सप्लेन एडवांस वेरिएंसेस. आइए सर मुझे आज रोकना मत, मैं आज आपको बड़ी सारी बातें बताना चाहता हूं. आप अपने ऊपर यहाँ पर अपने रजिस्टर के नए पेज में लिखिए आज का एजेंडा, मेरी कहानी मेरी मुंह जबानी. आज today we will be discussing with planning and operational variances. Up to the point which we have discussed were operational. तो planning and operational variances में मैंने कहा there are two branches. One is the planning variance and second is the operational variance. Planning variance में देखिए क्या लिखा हुआ है, it is due to unrealistic budget or it is due to the difference in the budget because of technological changes, because of uncertainties, because of latest developments, because of so many world is changing like anything, you cannot plan. Or if you have plan, you cannot plan for a longer time. I say, if you have planned and there is a difference due to that planning, that variance is named as planning variance, my dear friends. And the difference which we have calculated up to lecture number 16th, that we name it as a ऑपरेशनल वेरिएंस. लेकिन अब सवाल आता है कि जो हमने लेक्चर नंबर 16, 17 तक किया उसको हम ट्रेडिशनल वेरिएंस बोलेंगे. ट्रेडिशनल को आज हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. वन इज प्लानिंग वेरिएंस एंड सेकंड इज ऑपरेशनल वेरिएंस. प्लानिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस और ड्यू टू द डेविएशन इन द प्लानिंग एंड ऑपरेशनल इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑपरेशंस. आइए भूपेश आनंद के साथ साथ चलेंगे. बेटा बस एक बात कहूंगा, आप ऐसे ना लेक्चर को सुनना मत, साथ साथ लिखना, कमर सीधी रखना, मोबाइल फोन को थोड़ा बंद करना, फोकस होकर देखना. ये हो नहीं सकता कि आपको समझना है. फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं प्लानिंग वेरिएंस कंपेयर्स ओरिजिनल बजट जो बिगिनिंग में बनाया था. कई बार आपने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर किया F5 के लिए, दैट आई विल बी स्टडिंग 12 आवर्स. उस समय कुछ भावनाएं थी, इमोशंस थी. अचानक आपके घर में कोई एक इमरजेंसी आ गई और आपको थोड़ा सा अपना टाइम कट करना पड़ा. आप 12 घंटे दे ही नहीं सकते थे क्योंकि यू हैव टू हेल्प समवन. तो आपने जो रात को जब कंपैरिजन करेंगे कि मैंने सोचा था 12 घंटे पढ़ूंगा और मैं एक्चुअली में 4 घंटे पढ़ा, तो क्या ठीक बात रहेगी? नहीं, बिकॉज इट इज ड्यू टू इमरजेंसी, ड्यू टू सो मेनी अनसर्टेनिटीज. That 12 hours, that was original budget. Now you should prepare a new budget, you should prepare a revised budget, and then that revised budget has to be compared with actual. In revised budget it can be 8 hours, it can be 9 hours, and then you have to compare with the actual कि आप उस 8 घंटे में 6 घंटे पढ़े,
11 घंटे पढ़े, क्या किया आपने? इट मींस द पॉइंट इज, इट इज नॉट दैट यू हैव टू कंपेयर द ओरिजिनल विद द एक्चुअल, यू हैव टू कंपेयर द रिवाइज विद द एक्चुअल. इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिवाइज, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग वेरिएंस है, और रिवाइज को और एक्चुअल को बोलेंगे ऑपरेशनल वेरिएंस है. बस यही है छोटी सी कहानी किस्मत की यार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, प्लानिंग वेरिएंस कंपेयर्स ओरिजिनल बजट with revised budget, or it can also be named as a flex budget. We all are aware of. Point number 2 लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, planning variance can be due to uncontrollable reasons. I have just told you due to so many reasons, but मैं इसको पॉजिटिवली लूं तो मैं कह सकता हूं it is due to uncontrollable, it is due to technological developments, it is due to uncertainties. It is due to, for example, when I say uncertainties, it means COVID-19, Russia versus Ukraine, change in the technology, GPT chat आ गया, change in the behavior, सब कुछ change हो रहा है. So it is due to those reasons. There is a difference in the planning, there is a difference in the budget, and that differences should be named as planning variance. उसके लिए operational variances, operational managers को responsible नहीं बनाना है हमने, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करेंगे. वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर F5. वी वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस. बेटे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये नहीं कहती कि सारी गलतियां उन्हीं के जिम्मे डाल दो. कुछ गलतियां प्लानिंग वालों से हुई हैं तो हम देखेंगे प्लानिंग ने की वजह से कितनी गलतियां हुई, और कुछ गलतियां ऑपरेशनल की वजह से हुई. तो वी कैन मेक रिस्पॉन्सिबल द प्लानिंग मैनेजर्स and the operational managers. So now from today only, if I am giving the variance that was traditional variance, it has to be divided between into planning and operational. ठीक है जी, आप पहले लिख लें, मैं कैप्लॉन में लेकर आ रहा हूं, घबराना नहीं है. भूपेश आनंद के होते घबराना नहीं है. ऑपरेशनल वेरिएंस इज रिवाइज बजट. मैंने अभी भी बताया था, ओरिजिनल और रिवाइज को कंपेयर करेंगे तो प्लानिंग आएगा, रिवाइज और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे देन ऑपरेशनल वेरिएंस आएगा. मतलब फ्लेक्स बजट को एक्चुअल से, फैक्ट से, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट. ये फैक्ट है कि आप इस समय मेरी क्लास देख रहे हैं, ये हकीकत है. और ये आपने सपने बने थे, सपने. जब आप नए सपने, एक बच्चे को नींद आ रही थी, कहते नए सपने क्या मतलब? मैंने कहा था ओरिजिनल बजट है पुराने सपने, रिवाइज बजट है नए सपने, और एक्चुअल है हकीकत, फैक्ट. जब आप नए सपनों को हकीकत से कंपेयर करोगे, पुराने सपने तो छोड़ ही दो, क्योंकि पुराने सपने जब बनाए थे उस समय कुछ और था, अनसर्टेनिटी आ गई बीच में. अब पुराने सपने हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने नए सपने बनाए. नए सपनों को जब मैं एक्चुअल से कंपेयर करूंगा, दैट इज नेम्ड एज ऑपरेशनल वेरिएंस. आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. फोर्थ पॉइंट, ऑपरेशनल वेरिएंस कैन बी ड्यू टू, वो हमने डिस्कस किया है कि भाई फेवरेबल है, एडवर्स है. वेरिएंस कैन बी ड्यू टू it can be controllable, it can be uncontrollable, it can be favorable, it can be adverse, it can be planning variance, it can be operational variance. So operational variance is due to controllable reasons. It is due to efficiency or inefficiency of the workers, so they are responsible for that. We will see that these are the responsible centers. But for planning variance, these people are not responsible. So today onwards, as a management accountant, as a ACCA, as a global manager, I want to find out, मैं ये देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो मैंने वेरिएंस निकाला है उसमें से कितनी टोकरी प्लानिंग की वजह से है और कितनी टोकरी ऑपरेशनल की वजह से है. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा. बेटे प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस में एज पर कैप्लॉन, एज पर बीबीपी, मुझे 3 एस्पेक्ट्स में देखना. और इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, जो लॉजिक्स आपको बताएं उसी से काम हो जाएगा. घबराना नहीं है, डरना नहीं है. एक बच्चा कहता है जी अभी 17 लेक्चर्स की बातें पूरी नहीं हुई, वो कंसेप्ट समझ नहीं आए पूरे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं की. अभी नए वेरिएंस आ गए, बेटे है ही नहीं. तो आप बस लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे. वन इज planning and operational variance with respect to sales variances, planning and operational variances with respect to materials, planning and operational variances with respect to labor. I think आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. मैं इस समय आपके सामने हूं और मेरा नाम भूपेश आनंद है. मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर्स तक ये सीखा कि वेरिएंसेस कैन बी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल.
वेरिएंसेस कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। आज के लेक्चर में सीख रहे हैं वेरिएंसेस कैन आल्सो बी बाइफरकेटेड बिटवीन प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। आई थिंक आप समझ रहे हैं, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आइए सर, आइए आइए, मैं भूपेश आनंद फिर एक बार आपके सामने खड़ा हूं। आइए पहले मैं आपको कैप्लॉनी दिखा दूं। आपका मुंह छोटा होता जा रहा है कि पता नहीं कैप्लॉन में है भी या नहीं। बेटे मैं ऐसी बातें तो करता ही नहीं, आपको पता है। कैप्लॉन निकाल लीजिए, बीबी भी निकाल लीजिए, आपको लॉजिकली खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं ठीक है या नहीं। देखिए जी, लास्ट लर्निंग आउटकम, लास्ट बट 1 में लिखा हुआ इन्होंने प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। मैंने जो अभी तक बताया, अगर आप उसको सुनकर ही पढ़ते हैं तो आपको डांस करते करते भी समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, द स्टैंडर्ड इज सेट एज अ पार्ट ऑफ दिस यू हैव टू एस्टिमेट दैट रिवाइज बजट। आई थिंक मैंने रिवाइज की बातें की थी। नाउ इट इज प्लानिंग एंड इट इज ऑपरेशनल। अप टू दिस डेट जो हमने निकाला वो ट्रेडिशनल था। अब हम बाइफरकेट करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ट्रेडिशनल वेरिएंस को तोड़ देंगे। टूट जा टूट जा टूट जा ट्रेडिशनल वेरिएंस, और उसके दो वेरिएंस निकलेंगे, वन इज प्लानिंग एंड सेकंड इज ऑपरेशनल। ठीक है सर। इट कंपेयर्स द रिवाइज बजट विद original budget. When I say it is planning, it means I will be comparing original with the revised, and when I say actual, I will be comparing revised with the actual. So I think we will be discussing with respect to sales, material and labor. हमें इसके aspect में आज अभी डांस करते करते करा दूंगा यार। आइए, लॉजिकली मैंने आपको इसीलिए बड़ी मेहनत की थी हमने पहले, और उसको पूरा डिस्कस किया है। आपने ये फॉर्मूलेज रटने नहीं है, आपने कुछ भी घबरा के नहीं करना, स्ट्रेस में नहीं करना। भूपेश आनंद के होते मैं कराऊंगा बेटे। भूपेश आनंद मेरा नाम है, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं एसीसी, मैं ये आपके लिए आपका दोस्त। पढ़ते हैं क्वेश्चन सीधा। देखिए हम क्वेश्चन करते करते लॉजिकली समझेंगे। कई बार ऐसी होता है ना, जैसे स्विमिंग सीखनी है आपने, तो तैरने की 10 किताबें पढ़ लो तब भी नहीं आएगा तैरना, जब तक आप पानी में नहीं जाकर हाथ पांव हिलाएंगे। हाँ, पानी में हाथ पांव हिलाएंगे तब तैरना आएगा, फिर बुक पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ चीजों में पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर थ्योरी करते हैं। कुछ में इन सम वी हैव टू फर्स्टली रीड द थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल, बट इन दिस एस्पेक्ट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस, फर्स्टली वी हैव टू डू प्रैक्टिकल, देन वी हैव टू मूव इनटू थ्योरी। तो प्लीज रीड टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 15। मार्केट साइज एंड शेयर वेरिएंस लिखा हुआ है। बेटे वैसे मैं भी बताऊंगा, मार्केट शेयर का मतलब होता है, मार्केट शेयर का मतलब होता है प्लानिंग वेरिएंस, अभी हम देखेंगे। मार्केट साइज का मतलब होता है ऑपरेशनल वेरिएंस, अभी हम देखेंगे। कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज अ सेल्स बजट ऑफ 4 लाख यूनिट्स। एक कंपनी ने सोचा कि 4 लाख यूनिट्स बनाएंगे, बेचेंगे, ठीक है। और उन्होंने सोचा क्योंकि हमारी 20% ऑफ द मार्केट है, इसका मतलब अगर 20% की मार्केट है तो हम 4 लाख बेचेंगे। इसका मतलब 100% की मार्केट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देयर इज नो यूज टू कैलकुलेटिंग इट। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी हडसन, यू नो, ऑन ईच यूनिट हडसन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ $3। एक्चुअल सेल्स वर 4,50,000। एक्चुअली में 4,50,000 यूनिट बिके। आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि 4 लाख बिकेंगे, बट इंडस्ट्री रिपोर्ट शोड दैट द मार्केट वॉल्यूम हैड बीन 2.2 मिलियन। मार्केट वॉल्यूम 2.2 मिलियन है, जबकि हमने सोचा था कि मार्केट वॉल्यूम, देख लेते हैं मार्केट वॉल्यूम कितना है। आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% है अगर शेयर, तो 4 लाख यूनिट्स हैं, यू नो, और अगर 100% का शेयर होगा तो टोटल मार्केट का शेयर कितना हुआ, एक बार निकाल लेते हैं। 4 लाख इंटू 100 अपॉन 20, दैट कम्स टू 20 लाख और 2 मिलियन यू कैन से। इट मीन्स 2 मिलियन टोटल मार्केट का साइज है। मार्केट का साइज 2 मिलियन है, उसमें हडसन का 20% शेयर है। देखिए पहले केक होता है, उस केक में से आपको शेयर मिलता है, तो केक का साइज क्या पाया तो उसको चेक करेंगे। केक के साइज में से ही तो शेयर आपका बड़ा या छोटा होगा। इट मीन्स आउट ऑफ 2 मिलियन total market you have 20% as a share. It means that is you can sell 4 lakh,
बट अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट का शेयर 10% से बढ़ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है जी 2.2 मिलियन हो गया। अगर आप 2 मिलियन का 10% कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू 2.2 मिलियन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फ्रॉम फाइंड द ट्रेडिशनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। आज तक हम जो भी कुछ करते आए बेटे वो ट्रेडिशनल था। अब अच्छा डिस्टिंग्विश तो करना ना, तो इसलिए हम उसका नाम रख देंगे ट्रेडिशनल। ठीक है सर। सेल्स वॉल्यूम स्प्लिट इनटू, वो कहता है जो वॉल्यूम आप ट्रेडिशनल वेरिएंस आपने निकाला उसका विभाजन कर दो, स्प्लिट कर दो, संधि विच्छेद कर दो, डिवाइड इट बिटवीन द प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स। बेटे मैं कह रहा हूं ना, आप पहले क्वेश्चन करेंगे ना तो इजीली आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बस मेरे साथ साथ जो मैंने लिखा ना एटलीस्ट इतना बनाएं, थोड़ी सी मेरी बात को इज्जत करें। यू नो, रिस्पेक्ट माय टुडेज हैंड रिटन स्लाइड्स। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। आइए जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। बेटा मैं एसी ऑन कर रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं फर्स्ट पॉइंट ऊपर लिखा, मैंने क्या लिखा? प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस फॉर सेल्स, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस फॉर सेल्स, फॉर मटेरियल, फॉर लेबर। मैं जान के बस कुछ बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा आप लिखो नोट 1। इसमें पहले लिखो, अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का वी विल बी प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट फॉर दैट, बट बिफोर दैट प्लीज राइट डाउन नोट नंबर 1। इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस इन Kaplan study text or in exam kit, in BBB study text or in revision kit, whenever, because मैंने Kaplan भी BBB भी दोनों देखे, whenever price variance is to be calculated। सुनना जरा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। वो कहता है जी जब भी, मैंने देखा कि जब भी वो प्राइस वेरिएंस की बात करेगा, वेदर उसने वैल्यू लिखा हो या नहीं, मार्जिन लिखा हो या नहीं, आपको वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस का मतलब है सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का मीनिंग है सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस। आराम से आप देखो जी ऊपर, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप कमर सीधी रखें। यू हैव टू राइट डाउन प्लानिंग and operational variances for sales. Note 1. In case of sales variance in Kaplan study text exam kit, in BBB study text revision kit, whenever sales variance is to be calculated, my dear friends, they have calculated sales value price variance। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता तो टेबल मैंने बताया हुआ आपको, you can easily prepare the formula। वैसे तो बड़ा easy है, budgeted selling price minus actual selling price into actual quantity sold। आप लिख लीजिए, आता है फिर भी लिख लेंगे। नोट नंबर 1 के बाद आप आ रहे हैं जो नोट नंबर 2 में। मैंने ऐसा देखा कि कैप्लन में और बीबीबी में जब भी वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की बात करता है तो वो सेल्स वॉल्यूम में वो स्पेसिफिकली लिखे वैल्यू, मतलब सेल्स वॉल्यूम वैल्यू लिखे या सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस लिखे, जनरली वो लिखता नहीं है, बट जस्ट वो कहेगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो बेटे ही इज टॉकिंग ऑफ प्रॉफिट वेरिएंस, ही इज टॉकिंग ऑफ मार्जिन वेरिएंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये बात आपको पता थी, फिर भी मैंने जान के नोट नंबर 2 से आपको बताने की कोशिश की। लिखिएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस। इट मीन्स प्राइस वेरिएंस हमेशा हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है हम हमेशा प्रॉफिट या मार्जिन के एस्पेक्ट में देखेंगे। एंड यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वेरिएंस। वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, वी हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्टकट मेथड, वी हैव डन अ टेबलर मेथड। हमने उससे भी किया हुआ है, टेबल भी बना के किया ना, शॉर्टकट मेथड किया ना, मैंने 4 रेस बनाई थी ना, 4 कॉलम्स बनाए थे ना। अब आप ये मत पूछना जी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी करते हैं या बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं। आई थिंक ये भी मैंने लॉजिक सब बताया है। आप बस एक बार फिर भी मेरे कहने पे फॉर्मूला लिख लीजिए, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन पर यूनिट और स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट, एक ही बात है। नोट नंबर 3, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अभी नहीं देखा ना सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स। मैंने कहा जी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं। इट इज टू बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अ प्लानिंग वेरिएंस जिसका नाम है मार्केट साइज वेरिएंस। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए ना जी, पहले केक होता है ना,
अच्छा ये केक है और ये केक है, आप बताओ आपको शेयर पहले आएगा या साइज पहले आएगा? साइज पहले आएगा, इसका मतलब पहले प्लानिंग वेरिएंस होगा। इट मीन दैट इज अ साइज वेरिएंस। अब इसमें से इतना साइज आपको मिलेगा, इट मीन ये आपका शेयर है। तो आप लिखें सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरिएंस और जस्ट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। मतलब सेल्स वैल्यू प्राइस के दो पार्ट्स नहीं करेंगे, उसमें प्लानिंग ऑपरेशन नहीं होता। सेल्स के केस में वॉल्यूम के दो पार्ट्स करेंगे, उसमें एक प्लानिंग वेरिएंस और एक ऑपरेशनल वेरिएंस। तो मैंने वहां पे लिख भी दिया है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लानिंग वेरिएंस दैट इज ड्यू टू मार्केट साइज वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस दैट इज नेम्ड एज मार्केट शेयर वेरिएंस। आराम से चलिए जी, चलिए सर, चलिए सर। अब लिखना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने ये जो फ्लो चार्ट बनाया है इस दुनिया में किसी टीचर ने इस तरह से समझाया नहीं है बेटे, एक्सेप्ट भूपेश आनंद। और ये सबसे बेस्ट मेथड है समझने का। आप लिखिए ओरिजिनल बजट, पहले लिखिए ओरिजिनल बजट, फिर लिखिए रिवाइज बजट और फिर लिखिए एक्चुअल रिजल्ट्स। ये बेटे पुराने सपने, अभी अभी बताया था, पुराने सपने मतलब कोविड से पहले के सपने, फिर नए सपने, and this is fact. When I say fact, it is hakikat. This is fiction, this is old fiction, and this is new fiction, but this is fiction because you are assuming something, you are predicting something. So it means you have to write down like this only. When I compare original budget with revised budget, I want to calculate the planning variance. I have written that. अब आप ऐसे ही लिखें, ऐसे डायग्राम बनाएं, पेज की कंजूसी बिल्कुल ना करें। And it is named as market size variance. And when I compare revised with the actual, that is नए सपने with fact, that is named as operational variance, or it is also named as market share variance. बिल्कुल आराम से, कुछ भी मुश्किल है नहीं। आप मेरे साथ साथ हैं, मैं आपके साथ साथ हूं। अब लास्ट नोट लिखकर हम उसी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन में आ जाएंगे और फिर सारे क्वेश्चंस आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऊपर दोबारा से लिख रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरिएंस, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेडिशनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। नाम है साहब, आपके अलग अलग डिफरेंट नेम है। तो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। अब इसका प्लानिंग का पार्ट ये रहा, ऑपरेशनल पार्ट ये रहा। प्लानिंग में मैंने आपको बताया था ओरिजिनल बजट क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटिंग क्वांटिटी, फिर यहां रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज ऑपरेशनल, दिस इज प्लानिंग। स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा जी मुश्किल है ही नहीं, आपने फॉर्मूला याद ही नहीं करना, लॉजिक समझना है, आराम से लिखना है। बेटे लिखोगे ना तो ज्यादा बातें आपके माइंड तक जाने वाली हैं। सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरिएंस और ट्रेडिशनल वेरिएंस, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। बेटे फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। अब ये बताओ ना, आप लॉजिकली बताओ, फॉर्मूला वैसे भी बन गया। अगर आप रिवाइज को माइनस कर रहे हैं, रिवाइज को प्लस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप चेक करिए यही बन गया बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ, अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, आइए जी, हम उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था। आप आराम से उसको एक बार पढ़ लें, मैं 1 मिनट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल हैंड रिटन स्लाइड्स इन रिस्पेक्ट टू दैट टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 15 कैप्लॉन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल सेल्स वेरिएंस आप देखें, 4 लाख यूनिट्स आपने बोला था, है ना। ट्रेडिशनल सेल्स, ट्रेडिशनल हम क्या कहते थे, 4 लाख यूनिट्स बजटेड क्वांटिटी थी, एक्चुअल क्वांटिटी 4,50,000 यूनिट्स थी। तो 4 लाख यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 4,50,000 यूनिट्स एंड 3 पर यूनिट। 4 लाख गिवन है, 4,50,000 भी गिवन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कहता पता नहीं कहां से आ रही फिगर्स, थप्पड़ मारो खींच के, कहां से आ रही है फिगर्स। 4 lakh units is a budgeted quantity, that is original budgeted quantity, it is given to you. 4,50,000 is a revised budgeted quantity, that is also given to you. Oh sorry, actual quantity that is given to you. And standard margin per unit, that is $3, that comes to $1,50,000. आप कैप्लन का आंसर देख लेना, इस आंसर यही है, लेकिन उन्होंने कैसे किया है आपको 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आने वाली कि कैसे किया यार उन्होंने।
Next is, now my point is, I will be dividing that $150,000. You know, this is traditional sales volume variance. This is traditional sales margin variance. I will be dividing into two parts. One is planning part and second is operational part. So I have prepared two branches. One is for planning and second is for operational. When I say planning, I will be comparing the budget with original budget with the revised budget. And when I say original budget with the revised budget, the original budgeted quantity minus revised budgeted quantity. Original budgeted quantity 4 लाख यूनिट्स थी, वो ऑलरेडी गिवन है. जनरली रिवाइज बजटेड क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, बड़ा इजी है. मैंने अभी भी आपके सामने कैलकुलेट किया कि ओरिजिनल मार्केट शेयर, ओरिजिनल मार्केट साइज था 2 मिलियन, आपका 20% था तो 20% ऑफ 2 मिलियन निकाला 4 लाख, बट अब साइज हो गया 2.2 मिलियन. 2.2 मिलियन. सो 2.2 मिलियन का 20% निकालेंगे तो आएगा 4,40,000 यूनिट्स. बेटे ये कैप्लन ने भी नहीं बताया, भूपेश आनंद ने बताया. उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके काम खत्म किया बेटे. तो 4 लाख माइनस 4,40,000 इंटू 3. अब ये रिवाइज बजटेड क्वांटिटी है, ये भी रिवाइज बजटेड क्वांटिटी. आप देखो इसको, अगर आप देखें तो अल्टीमेटली तो यही आ रहा है. तो 4,40,000 रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज 4,50,000. तो अगेन 1,50,000 का जो ऊपर डिफरेंस आया है ना, अभी मैं फेवरेबल एडवांस पे नहीं जा रहा, वो आपको पता है सब यार. मैंने इतने लेक्चर्स लिए हैं, उसको सब बता दिया है, मैं उसमें अब दोबारा से नहीं जा रहा. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ आपको. 1,50,000 डिफरेंस इज ड्यू टू 2 रीजन. 1,20,000 का डिफरेंस है, इट इज ड्यू टू प्लानिंग, डिफॉल्ट इन द प्लानिंग, एंड 30,000 इज डिफरेंट ड्यू टू ऑपरेशनल. तो मुझे $30,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है ऑपरेशनल मैनेजर्स को, और 1,20,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है टॉप लेवल्स को, स्ट्रैटेजिक लेवल को, दोज पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड द बजट. आई थिंक आप समझ रहे हैं. मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 16 में. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे. जल्दी है ही नहीं. लो सर आप पढ़ लीजिए पहले. A company sets its sales budget. यहां पे फिर कह रहा है जी सेल्स बजट बना. अच्छा जी, एवरेज प्राइस ऑफ $14. वो उन्होंने कहा जी हम इतने यूनिट्स बेच देंगे और इस रेट में बेच देंगे $14 और 2.5 लाख यूनिट्स बेचेंगे. इट मींस उन्होंने सोचा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. कंपनीज वाज मोर, कंपटीशन वाज मोर इंटेंस and was expected, and the company only achieved 2,20,000 and had a discounted price of 12.50. बेटा अब ये पढ़ना है आपको कि वो फिगर बजटेड थी, ओरिजिनल बजट वाली है, एक्चुअल वाली है, या रिवाइज बजटेड वाली है. तो अगर आप ऊपर की 2-3 लाइंस पढ़ें तो दैट वाज ओरिजिनल बजट. अच्छा फिर 2,50,000 यूनिट्स की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2,20,000 एंड 12.50, ये एक्चुअल है. ठीक है सर. द कंपनी वॉज अनेबल टू रिड्यूस द प्रॉफिट, द कॉस्ट, सो प्रॉफिट पर यूनिट इज 4.2. ठीक है, वो बता रहा है कि 2.5 रुपए क्यों हो गया. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट टोटल मार्केट वॉल्यूम ग्रू बाय 20%. वो कहता है कि पूरा मार्केट शेयर 10% से बढ़ गया. ओके, फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स, 1 मिलियन टू 11 लाख यूनिट्स, 1.1 मिलियन. आराम से आपको क्या करना है, कैलकुलेट सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम. अच्छा, सेल्स प्राइस का मतलब है सेल्स वैल्यू प्राइस. अच्छा, वॉल्यूम का मतलब है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और मार्जिन वेरिएंस. ये बात मैंने अभी नोट 1 और नोट 2 में लिखवा दी थी कि कैप्लॉन स्टडी टेक्स्ट एग्जामिनेशन किट, रिवीजन किट में कैसे किया. आप पहले क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, हम इसका ऐसे 2 मिनट में कर देंगे, आप घबराना मत, मेरे साथ साथ चलना बस. आप रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ो. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. आओ आओ, हेडिंग लिखो. Test yourself, question number 16, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैप्लॉन. मैं इस समय क्वेश्चन को पढ़ चुका हूं और नोट 1 और नोट 2 भी मैंने लिखवाया था, उसको भी देख लिया. नाउ आई एम इनटू सेल्स प्राइस वेरिएंस, वैल्यू प्राइस वेरिएंस. आई नो दैट the price, what is the formula, and if I am not aware of those, please see all 17 lectures. मैंने आपको लॉजिक, आपको शॉर्टकट, आपको सब कुछ बताया यार. तो बजटेड प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है. बजटेड सेलिंग प्राइस 14 रुपीज है और 12.50 एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, गिवन है. घबराइए मत, क्वेश्चन को पढ़िए आप पहले आराम से,
और आपने एक्चुअली में 2,20,000 यूनिट्स बेच दिए। आंसर आपका यही आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। एडवर्स फेवरेबल को चक्कर में मत जाना, पहले लॉजिकली समझना। मैं भूपेश आनंद आगे चला। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरिएंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नोट 1 एंड नोट 2 कि भाई मैंने जो देखा वो आपको बताया। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। उसके हम ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालेंगे, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। तो बजटेड क्वांटिटी लिखते हैं या ओरिजिनल बजटेड क्वांटिटी लिखते हैं, एक ही बात है। दैट इज गिवन टू यू। आपने सोचा था पहले 2.5 लाख यूनिट्स बेचेंगे, आपने बेचे 2,20,000, स्टैंडर्ड मार्जिन 4 रुपए का आपने सोचा था और 2.5 रुपए तो वो एक्चुअल हुआ। ठीक है जी, तो 1,20,000 आ गया। मैं कहता हूं दिस इज ट्रेडिशनल, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको। सेल्स वॉल्यूम margin variance. Now 1,20,000 is to be bifurcated into two parts. One is the planning variance and second is the operational variance. When I say the planning variance, I will be comparing the original with revised. And when I say original, that is 2,50,000 original. But my dear friends, 10% market size has been increased. तो आप 1,10,000 यूनिट्स का निकाल लें, वैसे कर लें, कैसे करना कर लें, आपका ये आ जाएगा भाई साहब। ये शेयर आएगा 2,75,000 यूनिट्स रिवाइज में और $4 स्टैंडर्ड मार्जिन है ही। इसी तरह से आप ऑपरेशनल निकाल लेंगे। आंसर चेक कर लेना भाई साहब। हम टाइम वेस्ट फालतू की चीजों में नहीं करते। भूपेश आनंद के थ्रू कर रहे हो, कोई मुश्किल आएगी नहीं। आप बताओ, पानी जैसे समझ आ रहा नहीं आ रहा? इजी है इजी यार। चलिए सर, मैंने आई थिंक आपको सेल्स वेरिएंस के पॉइंट से प्लानिंग एंड ऑपरेशनल बता दिया, तो इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। ठीक है जी, मैं आगे आ रहा हूं। मैं यही बातें अब आपको मटेरियल के पॉइंट से बताऊंगा। इन्होंने देखो एक लाइन लिखकर छोड़ दिया, जबकि क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मटेरियल इन द सेम वे एज अबव। चैप्टर क्लोज। भूपेश आनंद बताएगा बेटे, आपको पहले क्वेश्चन कराएगा और आप उस क्वेश्चन की हेल्प से लॉजिक समझेंगे। ठीक है जी, तो आप आइए पहले सीधा ही क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन शुरू करते हैं तो लॉजिकली ज्यादा पता चलेगा। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल was estimated to be 5.20। ठीक है सर, कोई बात नहीं। However, due to subsequent improvements in technology, the general market price at the time of purchase was $5। आपने सोचा था $5.2 का होगा, लेकिन $5 का मिल गया। मार्केट में कुछ चेंजेस आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई। एक्चुअल प्राइस आपने 5.18 का पे किया, 10,000 यूनिट्स खरीदे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्राइस वेरिएंस। बेटे इतना अच्छा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता। इजी है, काफी मुश्किल भी नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? स्टैंडर्ड प्राइस था 5। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, आप आंसर खुद निकाल लेना। मैं खाली आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं। 5.2 माइनस 5.18 इंटू 10,000, ये आपके सामने आ गया जी प्राइस, ट्रेडिशनल प्राइस वेरिएंस। आराम से देख लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड मींस ओरिजिनल बजट का। इसके बाद हम इसका बाइफिकेशन कर देंगे ऑपरेशनल में और प्लानिंग में एंड ऑपरेशनल में। प्लानिंग में क्या करेंगे? 5.2 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5.18। आई थिंक आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। इजी था इसलिए ऐसे ही करा दिया। अब मैं वैसे आपको डिटेल में पूरा आराम से, बिकॉज टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 19 में प्राइस और यूसेज दोनों निकालने हैं, तो मैं दोनों आराम से बताऊंगा। मुश्किल नहीं है यार, आप क्वेश्चन पढ़ो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। A company has one raw material for one of their products. The standard cost in the beginning of the year was $28. The standard material cost is this much. In the middle of the year, supplier had changed the specification
अब उसने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी तो मटेरियल भी चेंज हो जाएगा, फिर आपको रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा। रिवाइज एज फॉलोज, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट अब इतनी हो जाएगी। अच्छा ये डाटा एक्चुअल है बेटे, अब आपको ये जरूर पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या दिया है, ओरिजिनल बजट किसका है और रिवाइज बजट कौन सा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपसे जो कह रहा हूं, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। Now you have to calculate, material price, material usage as per traditional method, जो हमने लास्ट 18, 19, 20, 17 कितने लेक्चर जो किए, मान लेते हो ट्रेडिशनल है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल मटेरियल वेरिएंसेस। कहते हैं क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। इजी है, कर तो देंगे, विद इन सेकेंड्स कर देंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप सभी ऊपर लिखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये हम लिख रहे हैं ट्रेडिशनल, ठीक है जी। 4 माइनस 3.772, ये कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 18 की भी स्लाइड मैंने बनाई है, मुझे लगा शायद मैंने नहीं बनाई, इसलिए मैंने आपको बुक में लिख दिया। लेकिन देखिए कितनी मेहनत की होगी यार मैंने। चलिए पहले अगर आपको 18 का लिखना तो एटलीस्ट नोट तो कर ही लीजिए, आपको समझ तो आ ही गया है ना। एक बार लिख लेते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बेटे कैप्लन में ऐसा नहीं दिया, मैंने बनाया है उस तरह से कि आपको समझ आए, जो ऑलरेडी आपको आई हैव गिवन यू 18 लेक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। 4 माइनस 3.772, अब आप चेक कर लेना 3.772 कैसे आया, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट अपॉन दैट, ठीक है जी। And that comes to this much. Then we have calculated material usage variance. अच्छा ये 19th है, सॉरी 19th है, मेरे से पढ़ने में गलती हुई। प्राइस वेरिएंस देखिए जी, 4 माइनस 3.772। अब 3.772 कहां से आ रहा है आपको पता चल गया क्या? कौन सा बच्चा बताएगा 3.772 कहां से आया? ये देखो आपने कॉस्ट करी 41,500 और आपने 11,000 यूनिट, तो 41,500 डिवाइडेड बाय 11,000 कर दो, ये आ जाएगा एक्चुअल प्राइस। वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, 4 माइनस 3.772 इंटू दिस 2,508। आई थिंक आप ये समझ रहे हैं सभी। अभी हम बाइफरकेट करेंगे प्लानिंग में कि कितना, प्राइस में कि कितना प्लानिंग की वजह से और कितना ऑपरेशनल की वजह से। अभी करके दिखाता हूं, ये चलिए पहले मैं करके दिखा दूं। ये आपने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया, टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ ना। मैं वहीं से कॉपी पेस्ट मारूंगा तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस में एक्चुअल प्राइस, आपने ये फॉर्मूला यूज किया, फोर माइनस 3.772, 4 माइनस 3.772, 11,000 kg, ठीक है जी। Now the difference is due to, we have to bifurcate into planning and operational. प्लानिंग में 4 रुपये ही सोचा था, मेरे पास कैप्लॉन की हार्ड कॉपी भी है तो थोड़ा सा बार बार चेंज करना पड़ेगा स्लाइड, तो मैं यहीं से देख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। नाउ ड्यू टू रिवाइज बजट इट वाज 3.80, चेक करिए, इंटू 11,000, और यहां पर था 3.80 माइनस 3.772 इंटू 11,000। बेटा ऐसे इस तरह से सिंपल तरीके से कैप्लॉन एंड बीबीबी दे हैव नॉट सॉल्व्ड इट, ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको और समझ आए। अब आप आंसर खुद कैलकुलेट कर रहे ना, सेम ही है,
मुझे 100% कॉन्फिडेंट है मैं, बिकॉज मेरे को लॉजिक कंसेप्ट मेरे क्लियर है। आई वॉन्ट टू कि आपके क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब मैं आ गया प्राइस वेरिएंस के बाद यूसेज वेरिएंस। पहले हम ट्रेडिशनल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। ये ट्रेडिशनल यूसेज वेरिएंस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने निकाल दिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने सोची थी कि 1400 यूनिट्स हम सेल करेंगे, 1400 यूनिट्स हम बेचेंगे, 1400 यूनिट्स हम सेल करेंगे। और अच्छा ये तो दिया हुआ है, तो एक यूनिट में 7 किलोग्राम लगेंगे, तो 1400 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये आपको सब पता है यार, मैंने अलग अलग लेक्चर्स लिए। तो ये आ गया जी $4800। नाउ वी विल बाइफरकेट कि $4800 जो यूसेज वेरिएंस आया, इसमें प्लानिंग की वजह से कितना और ऑपरेशनल की वजह से कितना। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल माइनस रिवाइज्ड, और फिर वहाँ रिवाइज माइनस एक्चुअल। तो यहाँ चेक कर लीजिए 7 इंटू दिस माइनस 8 इंटू दिस एक्चुअल, 8 इंटू दिस माइनस दिस। ये देखिए जी दोस्तों, मैं आपके लिए हाथ ऊपर कर दिए साहब, आप नोट करो ना यार। अब आप ये देखो कि आपके सामने केक है, गुलाब जामुन पड़ा है, फिर भी आप नहीं खा रहे, तो यार ये तो दुख की बात है मेरे लिए, आप सबके लिए है ना। F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूरी है यार। तो मैं लास्ट पॉइंट में आ चुका हूं, और उसका नाम है आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू लेबर। लेबर आइए जी, लेबर में भी उन्होंने एक ही बात लिख दी, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड एज सेम एज मटेरियल। मटेरियल में लिखा है सेम एज सेल्स, बट भूपेश आनंद आपको लॉजिकली बताएगा कि जो आज तक आप कैलकुलेट करते हैं दैट वाज ट्रेडिशनल, एंड अगेन वी कैन बाइफरकेट दोस ट्रेडिशनल इनटू प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। हैव अ रीड ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई घबराना नहीं है। द स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज 5 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। 250 यूनिट हमने एक्चुअली में बनाए, और एक्चुअल घंटे 1450 आवर्स काम किया। स्टैंडर्ड रेट पर आवर वाज $10 बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर ही नहीं थी, तो आपको अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड रखनी पड़ी, अनस्किल्ड रखनी पड़ी, जिसकी वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द टाइम टेकन बाय 20%। मतलब आपने सोचा था कि आप 5 घंटे में बना लोगे, लेकिन 20% टाइम ज्यादा लगा, 5 घंटे 10 मिनट लगे, ऐसा मान लेते हैं, भी देख लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेटा दिस इज इन रिस्पेक्ट टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस, एंड देन वी कैन बाइफरकेट बिटवीन दैट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उसका ट्रेडिशनल के हिसाब से जो आज तक करते हैं पहले वो करेंगे, ट्रेडिशनल एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये तो ट्रेडिशनल ही है बेटे, फॉर्मूले मत पूछना, मैंने आपको ऑलरेडी 5 लेक्चर्स, मटेरियल के 5, लेबर के 5, वेरिएबल ओवर के 3, फिक्स ओवरहेड के 5, इतने लेक्चर्स ऑलरेडी डिक्टेट कर दिए, शॉर्टकट बता दिए, कंसेप्ट बता दिए। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे, सोचा था ओरिजिनल बजट में 250 यूनिट बनाए, तो ये स्टैंडर्ड टाइम आ गया, दैट इज टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस 1450, तो ये नीचे आ गया जी 2000 एडवर्स। नाउ वी कैन डिवाइड बिटवीन 2 पार्ट्स, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। प्लानिंग में 5 इंटू 250 माइनस 6 इंटू 250, ये ओरिजिनल बजट है, ये रिवाइज बजट है, क्योंकि 20% टाइम ज्यादा लगा, तो अब 5 घंटे की जगह 6 घंटे लगेंगे। फिर 6 इंटू दिस। सर मुझे अब शर्म आ रही है सच में यार, मैंने इतने लॉजिक से इतनी बातें आपको बताई हैं, आप आराम से नोट करें। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू लेबर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपको बस लड़के आना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है। तो आज का ये लेक्चर नंबर 18 मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी 1-2 लेक्चर्स और लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ और बातें भी बतानी है मॉडर्न एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान 3 के बाद, रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर के बाद, कोविड सिनेरियो 10 साल पहले के बाद, बेटे आई वांट टू टेल यू सम ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स
in regard to advanced variances for F5 performance management skill level ACCA. मिलते हैं यार अगले लेक्चर में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.